Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि मिशन यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के नाम से हमारी एक सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में सबसे पहले हमने जो टॉपिक स्टार्ट किए हैं वो है लिटरेरी टर्म्स। और लिटरेरी टर्म्स में मैं आपको काफ़ी टॉपिक करा चुका हूं और आज जो हमारा टॉपिक चलने वाला है दोस्तों, ये टॉपिक चलेगा बैलेट का। आज मैं आपको बैलेट पढ़ाने वाला हूं और इससे पहले आपको ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ाया जा चुका है, एलिजी पढ़ाई जा चुकी है, सोनेट पढ़ाया जा चुका है तो और एपिक भी पढ़ाया जा चुका है। तो आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है बैलेट। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझिए कि बैलेड होती क्या है, किसको बैलेट कहा जाता है। जो बैलेड है, बैलेड की अगर जो हम बात करें तो बैलेड को जनरली टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग के रूप में बैलेड को जाना जाता है। यानी कि एक तरह से अगर जो हम देखें ना कि जो हमारे ओकेजनल सॉन्ग्स होते हैं, जो अवसर पर गाए जाने वाले सॉन्ग्स होते हैं, जो सेरेमोनियल सॉन्ग्स होते हैं, तो उसके रूप में इसको कंपैरिजन हम कर सकते हैं बैलेड को। लेकिन अगर जो हम इसके ओरिजिन की बात करें तो दोस्तों ग्रीक वर्ड बैलेडी से बैलेड आया, जिसका मतलब होता है डांस सॉन्ग। जिसका मतलब क्या होता है, जो ये ग्रीक वर्ड बैलेडी से जो बैलेड आया दोस्तों, इसका मतलब डांस सॉन्ग होता है। अब क्या हुआ करता था पहले, जो मेडाइवल पीरियड था, तो उस समय क्या हुआ करता था कि डांस किया जाता था किसके साथ, सॉन्ग के साथ। और ये जो डांस होता था, ये ऐसे जो ओकेजन्स होते थे, घर में कुछ सेरेमोनियल फंक्शंस हुआ करते थे, तो उन ओकेजन्स पर गाए जाने वाला ये गीत हुआ करता था जिसको बैलेडी कहा जाता था। दोस्तों, धीरे धीरे इसका स्वरूप बदला, इसके टर्म्स भी बदले और इवन इसको लव सॉन्ग के रूप में भी रोमांटिक एज में इसको यूज़ किया जाने लगा, जो बैलेड था। अब दोस्तों, ये जो बैलेड है, बैलेड क्या होता है ये तो आपको क्लियर हो गया कि इट इज़ अ टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग। ये एक फोक सॉन्ग होता है, फोक सॉन्ग आप जानते ही हैं, तो ये एक फोक सॉन्ग होता है। अब इसके कुछ फीचर्स आप देख लीजिए। नंबर 1, इट कंसंट्रेट्स ऑन अ सिंगल एपिसोड। इसमें एक सिंगल एपिसोड होता है, ठीक है ना। उसी सिंगल एपिसोड पे पूरी जो टेल है, पूरी जो कहानी है वो चलती रहेगी। जो पोएटिक हमारी टेल है वो उसी पर बेस्ड होगी, सिंगल एपिसोड पर। द स्टोरी इज प्रेजेंटेड थ्रू डायलॉग एंड एक्शन। इसमें क्या होता है, अक्सर आप देखते होंगे कि जो पोएम्स होती हैं वहाँ पर एक सिंपली लिरिक्स का यूज़ किया जाता है और एक सिंपली नरेशन होता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डायलॉग प्रेजेंटेशन होता है। एक तरह से डायलॉग एंड एक्शन बेस्ड पर ये जो पोएट्री है ये बेस्ड होती है। इट डील्स विद सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। बैलेड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स में से आता है कि इसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स पाए जाते हैं। अभी सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते क्या हैं, किसको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स कहा जाता है। दोस्तों, जो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स होते हैं यानी कि सुपर नेचुरल मशीनरी, जो हमारी सुपर नेचुरल मशीनरी होती है उसको कहा जाता है सुपर नेचुरल एलिमेंट्स। अभी सुपर नेचुरल मशीनरी क्या होती है, सुपर नेचुरल मशीनरी की बात करें तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स में जितनी भी अप्राकृतिक शक्तियाँ होती हैं, जैसे कि भूत प्रेत डायन चुड़ैल, ये सभी जो पार्ट होते हैं किसका, सुपर नेचुरल मशीनरी का, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का। तो इन सुपर नेचुरल एलिमेंट्स का यूज़ देखा जाता है। और कहाँ देखा जाता है, बैलेड के अंदर हमें ये चीज़ देखने को मिलती है। जो ये सुपर नेचुरल मशीनरी होती है इसका यूज़ हमें बैलेड के अंदर देखने को मिलता है। अब ये जो बैलेड है दोस्तों, इसमें और क्या होता है, इट इज़ जनरली अ टेल ऑफ प्रिंस और वॉरियर्स। ये अधिकतर एक कहानी होती है। किसकी कहानी होती है, ये एक वॉरियर की कहानी होती है, एक योद्धा की कहानी होती है, या फिर एक राजकुमार की कहानी होगी, एक राजा की कहानी होगी। इस तरह से कहानी जो है किसी भी एक कैरेक्टर पर ये बेस्ड होती है, जो ये स्टोरी होती है, जो बैलेड की हमारी कहानी है। तो इतना क्लियर हुआ आपको। जो बैलेड है, बैलेड क्या है, बैलेड जैसे कि मैंने आपको बताया टिपिकल ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग है। ये एक टेल है, किसमें, वर्स में, यानी कि काव्य में लिखी गई एक टेल क्या कहलाती है, बैलेड कहलाती है। उसको बैलेड कहा जाता है। जो काव्य में लिखी गई एक टेल होती है वो हमारी बैलेड के रूप में जानी जाती है। अब इसमें जो ये सुपर नेचुरल मशीनरी का इसके अंदर यूज़ किया जाता है, ये राजा राजकुमारों की कहानी होती है। द थीम ऑफ बैलेड इज ऑफन ट्रेजिक एंड सैड। जो इसकी थीम होती है दोस्तों बैलेड की, वो कैसी होती है, वो ट्रेजिक एंड सैड थीम होगी।
अक्सर जो आपको थीम देखने को मिलेगी बैलेड में वो कैसी देखने को मिलेगी, वो आपको ट्रेजिक और सैड देखने को मिलेगी। बैलेड इज ए टिपिकली ट्रेडिशनल फॉक सॉन्ग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। इट रिप्रेजेंट्स अ टेल इन वर्स, इसमें काव्य में एक कहानी को दर्शाया जाता है, मतलब पोइट्री में होगा लेकिन कहानी चलेगी। पोइट्री के रूप में हमें क्या देखने को मिलेगी, इसमें एक स्टोरी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, एक स्टोरी हम देखेंगे यहाँ पर। इसके साथ साथ इसमें क्या होता है, द बिगिनिंग ऑफ बैलेड इज ऑफन वेरी सरप्राइजिंग। जो बिगिनिंग होती है किसी भी बैलेड की तो वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है जो बिगिनिंग होती है, जो हमारे बैलेड की बिगिनिंग होती है। इसके साथ साथ इट हैज़ एन एब्रप्ट स्टार्टिंग। एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, एब्रप्ट का मतलब दोस्तों अगर जो हम देखें, एब्रप्ट का मतलब तो होता है सडन, अचानक से स्टार्टिंग होना। एंड यू विल फाइंड दिस कैरेक्टरिस्टिक इन मेटाफिजिकल पोइट्री ऑल्सो। दोस्तों ये जो कैरेक्टरिस्टिक आपको मेटाफिजिकल पोइट्री में भी देखने को मिलेगा, एक सडन से स्टार्टिंग होती है। जब आप फॉर एग्जांपल आप कैनोनाइजेशन पोएम को देखिए, वैसे उसका बैलेड से कोई मतलब नहीं है, बट मैं फिर भी एक एग्जांपल दे रहा हूँ एब्रप्ट स्टार्टिंग का, कभी उसे आप बैलेड पर ले जाएं। उसमें क्या होता है कि अचानक से हमें पता नहीं होता कि कौन किससे बातें कर रहा है। यहाँ पर क्या होता है, वो जब ये कहता है फॉर गॉड सेक होल्ड दाई टंग एंड लेट मी लव, कि भगवान के वास्ते चुप हो जाओ और मुझे प्यार करने दो, कौन किससे कहता है। जब हम पूरी पोएम को पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि जो पोइट है वो अपने दोस्त से कह रहा होता है। ऐसे ही यहाँ पर आपको एक एब्रप्ट स्टार्टिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जॉन कीट्स की पोएम ला बेल डेमसेंस मर्सी ही लीजिए, वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स माना जाता है दोस्तों वो बैलेड का। तो उसमें व्हाट एल दी ओ नाइट एट आर्म्स, उसमें क्या कहते हैं वो कि हे योद्धा, शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुम्हें क्या कष्ट है, क्या कष्ट है। वो उससे उसके कष्ट का कारण पूछते हैं, क्योंकि वो कैसा लग रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ लग रहा होता है, वो उसका चेहरा पीला पड़ा हुआ होता है, और जबकि जो प्राकृतिक चीज़ें हैं वो उनका कार्य पूरा हो चुका होता है। जब वो कहते हैं ना वेदर द स्क्वायरल ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन, जबकि गिलहरी जो है वो अपना घर भर चुकी है और जो किसान है उनका भी काम पूरा हो चुका है, तो तुम यहाँ पर रात को क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम इस समय, वो ये बात उससे पूछता है। तो तब वो योद्धा क्या कहता है, वो जो योद्धा है वो पॉइंट को एक आंसर देता है, और वो क्या कहता है उससे, वो उससे ये कहता है आई मेट अ लेडी इन द मेट्स फुल ब्यूटीफुल ऑफ फेरीज चाइल्ड, कि मैं एक स्त्री से मिला और वो कैसी थी, फुल ब्यूटीफुल ऑफ फेरी चाइल्ड, मतलब ऐसी लग रही थी जैसे कि मानो हूर की परी हो, उसकी आंखें बहुत अट्रैक्टिव थी, एंड फुट वॉज लाइट, और चाल कैसी थी, बहुत धीमी थी। वो ये बात उससे कहता है, और उसके बाद वो ये कहता है कि बहुत सी चीज़ें मैंने उसको दी और उसने मुझे क्या दिया, शी गेव मी द रूट्स ऑफ रैली स्वीट, उसने मुझे स्वादिष्ट फलों की जड़ें ला कर दी, एंड द मनाड्यू यानी कि ओस की जो बूंदें थीं वो ला कर दी, और उन सब का उसने पान किया। और इसके बाद वो ये कहता है कि मैंने उसको अपनी मंद गति के घोड़े पर बैठा लिया, और एक तरफ को वो झुकी हुई थी, और एक स्ट्रेंज सी भाषा में उसने कहा था, इन द लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सैड आई लव द ट्रू, कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। और इसके बाद में वो क्या कहते हैं, शी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रोव देयर शी साइड विद फुल सोर एंड आई देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विद किसेस फोर, कि वो मुझे कहाँ ले गई, वो मुझे अपनी परियों की गुफा में ले गई, वहाँ पे वो रोई कराई, फिर मैंने उसकी आंखों को 4 बार किस करके उसकी आंखों को बंद किया, उसको शांत किया। बट दोस्तों हो क्या गया, शी लुल्ड मी एस्लीप, वो ये कहता है कि उसने मुझे लोरी गाकर यहाँ पर सुला दिया, और जब मैं सोया तो मैंने एक सपना देखा, और ये मेरा लेटेस्ट ड्रीम कह सकते हो, और मैंने अपने आप को कोल्ड हिल साइड पर पाया, और यही कारण है कि मैं यहाँ पर भटक रहा हूँ। वेदर द स्क्वायरल ग्रैनरी इज फुल एंड द हार्वेस्ट इज डन, ये रिप्लाई मिलता है दोस्तों जो पॉइंट है उसको, जो राजकुमार है, जो योद्धा है, वो उसको ये जवाब देता है। तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है बैलेट का, जो मैंने आपको बीच बीच में से आउटलाइन पढ़ाया, थोड़ा थोड़ा सा बताया, आपको थोड़ी सी जानकारी दी, ताकि थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो सके और पता चल सके कि बैलेट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। और जो मैंने आपको विशेषताएं बैलेट की बताई, मेरे थोड़े से बताने में ही आपको पता लग गया होगा। और एक चीज़ और गौर करी होगी दोस्तों, अभी तो मैंने सिस्टम बिल्कुल सीक्वेंस में कहानी आपको नहीं सुनाई, थोड़ी थोड़ी सी आपको बताया पार्ट, जिससे आपको समझ में आ जाए थोड़ा बहुत। लेकिन अगर जो आप इस
स्टोरी को, इस पोएम की जो टेल इन वर्स है उसको पूरा प्रॉपर्ली पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप पढ़ या सुन नहीं रहे हैं बल्कि आप देख रहे हैं उसको। वो जो तस्वीर है वो आपके आंखों के सामने चल रही है। और दोस्तों, दिस इज द क्वालिटी ऑफ पिक्टोरियल आर्ट, और ये क्वालिटी होती है पिक्टोरियल आर्ट की। एंड द पिक्टोरियल आर्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स ऑफ बैलेड, और बैलेड का एक मेन फीचर माना जाता है क्या? पिक्टोरियल आर्ट। तो ये पिक्टोरियल आर्ट भी हमें बैलेड में देखने को मिलता है, रोमांस भी हमें देखने को मिलता है, इसमें लव रोमांस भी हम देखेंगे, सस्पेंस भी हमें देखने को मिलता है, मिस्ट्री भी हमें देखने को मिलती है, सुपरनेचुरल मशीनरी भी हमें देखने को मिलती है, इसमें सुपरस्टिशियस बिलीफ भी इसमें देखने को मिलते हैं। तो ये बैलेड के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें से मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बता रहा हूं। तो इट हैज एब्रप्ट स्टार्टिंग, इट डील्स विद सिंपल लैंग्वेज। इसकी भाषा कैसी होती है? इसकी भाषा बिल्कुल साधारण होती है, सिंपल लैंग्वेज से ये डील करती है। पिक्टोरियल आर्ट प्लेज एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन द बैलेड। ये मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों कि इन बैलेड की जो पिक्टोरियल आर्ट है वो बैलेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पिक्टोरियल आर्ट आप समझ गए, जहां पर शब्दों के माध्यम से चलचित्र प्रस्तुत हो जाए, जहां पर हमें शब्द ऐसे लगे जैसे कि मानो हम उन्हें पढ़ ना रहे हों, सुन ना रहे हों, बल्कि अपनी आंखों के सामने विजुअलाइज कर रहे हों, उन्हें देख रहे हों। इट हैज़ अ सरप्राइज एंडिंग। इसकी एंडिंग भी कैसी होती है? सरप्राइज इसकी एंडिंग होती है। जॉन कीट्स ला बे रेडेम्पशन मर्सी इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ इंग्लिश बैलेड। जो जॉन कीट्स की ला बे रेडेम्पशन मर्सी है दोस्तों, ये फाइनेस्ट एग्जांपल माना जाता है किसका? बैलेड का। तो ये थी बैलेड। अब मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा दोस्तों, हमारा अगर जो आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं, हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो कि यूपी टीजीटी को लेकर है, पीजीटी को लेकर है, एलटी ग्रेड को लेकर भी है। अगर जो आप यूपी टीजीटी की रिकॉर्डेड क्लासेस आप हमारी लेते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे टिल द लास्ट डे, आपको पूरा का पूरा कोर्स केवल 1000 रुपये में मिल जाएगा। ये एक स्पेशल स्कीम है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए वैलिड है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप इसको ले लीजिए। अगर आप मेरे से तैयारी कर रहे हैं तो एक कंप्लीट तैयारी आपकी हो जाएगी। उसमें क्या होगा कि आप डेली 2-3 वीडियोस भी आप देख सकते हैं। वैसे तो मैं आपको यहां पर करा ही रहा हूं, लेकिन उसके साथ साथ आप उसमें डेली 2-3-4 वीडियोस भी आप उसमें देख सकते हैं, उनको तैयार कर सकते हैं। प्रॉपरली क्लास है डेली, उसमें मतलब एक जो भी क्लास आपको मिलेगी वो एटलीस्ट 1 आवर की क्लास होगी, तो बहुत अच्छी तरह से आपकी प्रिपरेशन उससे होने वाली है। और इसके साथ साथ इसमें एक स्पेशल ऑफर ये भी है कि अगर आप हमारे नोट्स लेते हैं जो कि 2000 रुपये में है, 1 लाइनर नोट्स है जो कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाएंगे यूपी टीजीटी इंग्लिश को लेकर, 2000 रुपये में नोट्स हैं। और दोस्तों, अगर आप ये दोनों चीज़ें एक साथ लेते हैं जो कि 3000 की बैठती हैं, 2000 में नोट्स हो गए और 1000 में हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई। लेकिन अगर जो आप दोनों एक साथ लेते हैं तो यहाँ पर भी आपको एक स्पेशल स्कीम इसके ऊपर भी मिल जाती है। आपको 2500 रुपीज़ में, केवल 2500 रुपये में ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और अगर आप इस क्लास का और नोट्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दोस्तों, मेरे दिए गए नंबर 9756055255, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। 9756055255, इस नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो आपको जो प्रोसीजर है उसका, जो परचेस करने का, वो बता दिया जाएगा। और सीधे अगर जो आप चाहें तो गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम से आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी आप जो अपने नोट्स और रिकॉर्डेड क्लासेस हैं वो गेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।